हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट की नोटिफिकेशंस कल पुश हो चुके हैं, यानी 2 फरवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं, जो कि 3 मार्च 2021 तक चलेंगे। और जो एग्जाम्स हैं वो 2 मई से 17 मई के बीच में होंगे। मतलब अब आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। इस 3 महीने में आपको नेट के लिए पूरी प्रिपरेशन करनी है इफ यू वांट टू क्लियर इट। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नेट के एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान करना है सो दैट यू कैन कंप्लीट द होल सिलेबस इन दीज 3 मंथ्स। आप 3 महीने में अगर एक स्ट्रैटेजिक और प्लान वे में पढ़ते हैं तो आप 100% एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर मास्टर्स कर चुके हैं, दोनों ही कंडीशन में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेट और जीआरएफ दोनों के लिए सारे प्रोसीजर सेम रहते हैं। सिर्फ जीआरएफ के लिए आपके पास जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये कि आपकी एज 31 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन 1 मार्च 2021। दैट्स इट। आप नेट के लिए प्रिपरेशन करें या जीआरएफ के लिए, बोथ आर सेम। दोनों के सिलेबस में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ दोनों की कट ऑफ थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जीआरएफ की कट ऑफ ज्यादा जाती है और नेट की कट ऑफ कम। तो अब हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो ये 3 महीने हैं इसमें हम कैसे अपने नेट की प्रिपरेशन करें सो दैट वी कैन क्रैक इट। हमारे नेट के एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो होते हैं 150 और वो 300 मार्क्स के होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सबसे प्लस पॉइंट है, अगर आप नेट के एग्जाम देने जा रहे हो तो आप फुल ऑन गेस वर्क कर सकते हो। देयर इज नो डिडक्शन ऑन निगेटिव मार्क्स। यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, जो कि फर्स्ट पेपर है वहां 50 क्वेश्चन होते हैं और वो रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड से आते हैं, जो कि हर सब्जेक्ट वाले के लिए कॉमन होते हैं। मगर यहाँ जो सेकंड पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं यानी 200 नंबर के होते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होता है। आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल एजुकेशन जिसका नेट का कोड 047 है, उसके बारे में कि आपको उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, दैट इज 3 मंथ्स। हमारे पास टोटल जो है वो 12 वीक्स का टाइम है, 12 हफ्ते हैं हमारे पास। क्योंकि हमें पता है कि हमारे फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में 10 यूनिट होती है, बट जो फर्स्ट पेपर है वहां सिर्फ 50 नंबर का है और जो सेकंड पेपर है वहां 100 नंबर का। आपके जो भी मार्क्स है वो दोनों से ही ऐड करके बनते हैं। आपके जो परसेंटेज है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में ही एग्जैक्ट परसेंटेज होना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा कम ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन आपको दोनों ही सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना जरूरी होता है। अब हम 10 यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फिजिकल एजुकेशन में है। द वेरी फर्स्ट वन इज द फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फाउंडेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में आपको यहाँ पे फिलोसफिकल चीजें पढ़नी है। फिलोसफीज जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं और वो इंटरनेशनल बॉडीज या फिर वो गवर्निंग बॉडीज जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। सेकेंड चीज आती है, वहां पे आपको पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि पूरी की पूरी जिसमें बायो है, भी अलग अलग सिस्टम है जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, उन सारी की फिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। जो आपका थर्ड यूनिट है वो बात करता है किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की। जो किन्सियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स और यहाँ पे थोड़ा सा पोस्चर का भी सेक्शन जो है वो इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर टोटली फिजिक्स और मैकेनिक्स का पार्ट इंक्लूडेड होता है। फिर हम बात करेंगे अपनी फोर्थ यूनिट की, जो की है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। यहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी लर्निंग, मोटिवेशन, एग्रेशन और बहुत सारी पर्सनालिटी, उनके डायमेंशंस के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में क्वेश्चंस इससे आते हैं। फिर हम बात करेंगे अपनी फिफ्थ यूनिट की, जो की है टीचर एजुकेशन या फिर यहाँ पे करिकुलम और वो सारी पॉलिसीज जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बनी है वो कब बनी है और जो बनी है वो किस लिए बनी, उनके फंक्शंस क्या है, जो बॉडीज हैं जो इनको बनाती हैं, उनके ईयर, उनके ये सब यूनिट से पूछा जाता है। फिर आती है 6th यूनिट जो की है हेल्थ एजुकेशन। वहां पर हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन और इसके साथ में कुछ फर्स्ट एड का भी कंटेंट इसमें इंक्लूडेड होता है। इन सारी चीजों के बारे में अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारी डिजीजेस के बारे में, वो कैसे कॉज होती है, उन्हें कैसे क्योर करना है, उनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन सारी चीजों को यहाँ पर इस सेक्शन में पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं अपनी 7th यूनिट की, जो की है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ये कि कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम कब बनाया गया है, पीरियोडाइजेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, कब कौन सा पीरियोडाइजेशन का हम यूज करते हैं, कौन सी ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, मोटर कंपोनेंट क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट को किस तरह डेवलप करा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 8th यूनिट की, जो की है रिसर्च। रिसर्च के बारे में कुछ चीजें आपको फर्स्ट वाले पेपर में भी मिल जाएंगी, जहां पर रिसर्च का एक पूरा यूनिट है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको दोनों ही पेपर में कुछ कंटेंट ऐसा है जो कि सिमिलर है। इस यूनिट में रिसर्च के साथ साथ स्टैट और आईसीटी यानी
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा जाता है। हम बात करेंगे अपने 9 टेस्ट यूनिट की, जो कि है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इस चैप्टर में इन टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन में बहुत सारे टेस्ट के बारे में पूछा जाता है कि वो टेस्ट कब बने थे, या फिर जो टेस्ट है वो स्किल टेस्ट है या फिर फिजिकल एबिलिटी के लिए टेस्ट है, वो टेस्ट के कौन कौन से उसमें आइटम्स है और जिसमें टेस्ट आइटम उनके मेजरमेंट्स क्या है और उन टेस्ट आइटम को किन पर्पस के लिए कराया जाता है। फिर हम बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट की, जो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है, मैनेजमेंट, प्लानिंग, बजट, फाइनेंस, ये सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये है हमारे वो 10 यूनिट जिसके बारे में आपको पढ़ना है अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेट के प्रिपेयर करने के लिए जो बहुत इजी स्ट्रैटेजी है वो ये, क्योंकि आपके पास 12 वीक्स है इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो आप एक वीक में एक यूनिट ले सकते हैं। एक वीक में एक यूनिट को कवर करना बहुत इजी है। अगर आप 10 वीक में अपने 10 यूनिट कवर कर सकते हैं और लास्ट के बचे 2 वीक्स में आप उनके मॉक टेस्ट या बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें ओल्ड पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है, वो सारे अगर आप लगाते हैं तो आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे कि आप इजिली नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इवन यू कैन क्वालिफाई जीआरएफ। आई विश ऑल दोज एस्पायरेंट्स जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम बहुत सारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट राइट नाउ। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।